मोअज़्ज़ज़ सामीन, मैं मुश्ताक अहमद वानी, सदर शोबा उर्दू बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी, आपकी खिदमत में अपनी एक तहरीर करदा कहानी एक अहम सवाल पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप इस कहानी को गौर से सुनेंगे। एक रोज़ बदरुद्दीन और उनकी अहलिया अपने किसी करीबी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गए थे। जनवरी का महीना था। छोटे दिन और तवील रातें। ज़ेबुन्निसा आधी रात तक शादी में शौक़ व चंचल हसीनाओं के साथ खूब हंसी मज़ाक करती रही। अपनी सखी सहेलियों के साथ खूब नाचती गाती रही और बिलाखर थक हार कर सो गई। जबकि बदरुद्दीन रात को देर तक अपने हमउम्र साथियों के साथ अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी के बहुत से वाक़यात को बयान करते रहे। दूसरे दिन दोपहर के बाद बदरुद्दीन और ज़ेबुन्निसा अपने मकान का दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर दाखिल हुए तो घर की हर चीज़ में बेतरतीबी और उथल पुथल देखकर उनके चेहरों का रंग फक हो गया। मकान की पहली मंजिल से लेकर तीसरी मंजिल तक तमाम कमरों की अलमारियां खुली हुई और अटैचियां यहाँ वहाँ पड़ी हुई थीं। बदरुद्दीन फ़ौरन उस अलमारी की तरफ दौड़े जिसमें उन्होंने नया मकान खरीदने के लिए 25 लाख रुपए रखे थे और उनकी बीवी अपने सिंगार बक्स में रखे जेवरात की तरफ लपकी। जेवरात का बक्स ना पाकर वो पागलों की तरह मकान के बाहर सैन में आई और ज़ोर ज़ोर से चीखती हुई कहने लगी, हाय मैं लुट गई, हाय मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया। पड़ोसियों ने उसकी दिलदोज़ चीखें सुनी तो मर्द औरतें दौड़ते भागते बदरुद्दीन के मकान में आ पहुँचे। बदरुद्दीन पर गशी तारी थी और ज़ेबुन्निसा अपनी छाती और सर पीट रही थी। पड़ोसियों के पूछने पर मालूम हुआ कि रात को चोर मकान के पिछवाड़े की तरफ लगी खिड़की का ग्रिल निकाल कर मकान के अंदर घुसे हैं और 25 लाख और तकरीबन 2 लाख रुपए के जेवरात चुरा कर ले गए हैं। ज़ेबुन्निसा को सोने के कंगन, कानों के झुमके, अंगूठियां और गले का हार बार बार याद आ रहा था। उसने रोते रोते अपना बुरा हाल बना रखा था। देखते देखते बदरुद्दीन के मकान में गिरदोनवा से आए मर्दों औरतों का एक तांता सा बंध गया। यूँ मालूम हो रहा था कि जैसे उनके घर से किसी का जनाजा निकलने वाला हो। बाहर से अंदर आने वाला हर शख्स बदरुद्दीन को हिम्मत और हौसला रखने की तलकीन करता। चंद लम्हों के बाद उनके देरीना दोस्त मक्खनलाल भी उनके पास आ पहुँचे। उन्होंने भी इजहार तासुब किया और बदरुद्दीन को दिलासा देते हुए कहा, आप जहाँ दीदा आदमी हैं, भगवान पर भरोसा रखिए, इस सदमा को बर्दाश्त करना पड़ेगा। असल में भगवान ही सब कुछ कराता है। दूसरा एक शख्स बोला, देखिए आप इस कदर मायूस ना हों, जो होना था वो हो चुका है। खुदा की मर्ज़ी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता, इसलिए हिम्मत और हौसले से काम लें। बदरुद्दीन की आंखें पुरनम थीं। उनके आसपास उनके दोस्त व अहबाब और रिश्तेदार बैठे हुए थे। इसी मजमा में इफ्तिखार आलम भी एक तरफ बैठे हुए थे। वो हाल ही में आलिमियत की सनद लेके आए थे। पूरे 12 बरस के बाद उन्हें आलिमियत की सनद हासिल हुई थी। वो दीनी और दुनियावी अलूम से कमाहका वाकिफ़ थे। सब कुछ खुदा ही करता है, ये जुमला सुनते सुनते उनके कान अब सुन हो रहे थे। उनका शिकन आलूद चेहरा ये ज़ाहिर कर रहा था कि उनके दिल में कोई ख़ास बात है जो उन्हें नागवार हो रही है। बिलाकर उनसे रहा नहीं गया, वो उठ खड़े हुए और बाआवाज़ बुलंद बोल उठे, ख़वातीन व हज़रात, आप में से तकरीबन बहुत से अफराद का यही कहना है कि सब कुछ खुदा ही करवाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में दिन रात में जो करोड़ों टन शराब पी जाती है, रिश्वत, जुल्म व इस्तेहसाल, चीज़ों में मिलावट, हेरा फेरी, धोखा व फ़रेब, हक तलफ़ी, डाका ज़नी, गुंडागर्दी, शिकम मादर में बेटियों का कत्ल, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद से चश्मपोशी, गर्ज़े कि ये सब कुछ क्या खुदा करवाता है? मैं आपसे इस अहम सवाल का जवाब चाहता हूँ। इफ्तिखार आलम की पुरजोश बातें सुनकर तमाम मजमा पर सकूत तारी हो गया। सब की नज़रें झुक गईं। उन लोगों के पास कोई जवाब नहीं था। लम्हा भर की खामोशी के बाद बदरुद्दीन ने आहिस्ता से अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखे और हिम्मत जुटाते हुए उठ खड़े हुए और इफ्तिखार आलम से कहने लगे, इफ्तिखार मियाँ, मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, मैं चोरों के ख़िलाफ़ रपट लिखवाना चाहता हूँ। शुक्रिया।